बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है पहले उसको देखें कौन कौन सी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, भारत को आधा करें, जन को आधा करें और प से काट दें। भारतीय जनता पार्टी। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी ड से काट दें। किलोमीटर दूर, कल करके मीटर को दूर डबल करें और दूर लगा दें इसमें, किलोमीटर दूर। समाजवादी पार्टी, समाज का सब चिन्ह है, वह लगाएं आधा और प से काट दें, समाजवादी पार्टी। युवा शाखा, यह करके शाखा कर दें। वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नेता। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक इस तरह चाप लगा दें व्यवस्था के लिए। शांतिपूर्ण ढंग से, शांति का सब चिन्ह है, इसमें पूर्ण लगा दें और ढंग के लिए अंग लगा दें, शांतिपूर्ण ढंग से। लोकतंत्र के लिए, ये लोकतंत्र और इसी में लाल निकाल दें, लोकतंत्र के लिए। अपनी बात कहना, अपना अपने का सब चिन्ह है, ब को आधा करें, अपनी बात कहना। खतरनाक परिणाम, खतर को डबल कर दें और र न लगा दें, खतरनाक परिणाम। कानून व व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, सिर्फ वो लगा दें तो कानून व व्यवस्था। निचला तबका, निचला ये तब और का, निचला तबका। राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर के चाप को बड़ा कर दें, राजनीतिक स्तर पर। काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कर दें और आगे कम काम की बिंदी लगा दें। सर्वसम्मत मानस, सर्वसम्मत मानस। विस्मृत कर सकते हैं, विस्मृत को आधा कर दें, कर सकते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्ट को डबल कर दें, 4 निकल जाएगा। जा रही है, जा रही है। आगे देखें। राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान। महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण का मतलब शब्द चिन्ह है और मुद्दों को डबल कर दें, महत्वपूर्ण मुद्दों पर। सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी। जागृत करने के लिए, ये जागृत और डिजाइनिंग करने के लिए को डिजाइनिंग करके लिए लगा दें। सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ दल। आकर्षित करना था, करना था। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। आकर्षित करने का अधिकार, आकर्षित करने का डिजाइनिंग करके अधिकार को डबल कर दें। असहिष्णुता, अगर एस निकाल के असहिष्णुता। जनता के सामने, ज न लिखें और सामने के लिए सर्कल सा लगा दें, जनता के सामने। कुछ भी सामने के लिए आए, देश के सामने सिर्फ सर्कल सा लगाना है। विचार करना होगा, विचार करना होगा। उत्तर प्रदेश, प्रदेश को हाफ कर दें। हिंसा का दौर, हिंसा का दौर, हिंसा का दौर। आर्थिक स्थिति, अंकुश लगाने के लिए, ये अंकुश का सब चिन्ह है, इसी में लगाने के लिए अंकुश लगाने। आम जनता, आम लिख के जन को आधा कर दें, आम जनता। भारत के सामने, भारत लिखा और सर्कल सा लगा दे सामने, भारत के सामने। प्रशासनिक तंत्र, प्रशासनिक तंत्र। तो बच्चों ये आउटलाइन जो अभी डिक्टेशन में आएगी, एक बार इसको देख लें। भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी, किलोमीटर। समाजवादी पार्टी, युवा शाखा, वरिष्ठ नेता। लोकतांत्रिक व्यवस्था, शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र के लिए अपनी बात कहना। खतरनाक परिणाम। कानून व व्यवस्था। निचला तबका, राजनीतिक स्तर पर काम कर रहे हैं। सर्वसम्मत मानस, विस्मृत कर सकते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार, जा रही है। राष्ट्रीय सम्मान, महत्वपूर्ण मुद्दों पर
सत्तारूढ़ कांग्रेस, जागृत करने के लिए सत्तारूढ़ दल, आकर्षित करना था, राजनीतिक संगठन, आकर्षित करने का अधिकार, असहिष्णुता, जनता के सामने विचार करना होगा, उत्तर प्रदेश, हिंसा का दौर, आर्थिक स्थिति, अंकुश लगाने के लिए आम जनता, भारत के सामने प्रशासनिक तंत्र। तो बच्चों ये आउटलाइन, अब आप इसका डिक्टेशन ले लें। यस, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की भारत परिक्रमा के दौरान गोरखपुर से 7 किलोमीटर दूर उनके काफिले पर समाजवादी पार्टी की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, जिसमें पार्टी के 7 कार्यकर्ताओं को चोटें आई, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आडवाणी पथराव करने वालों के निशाने से बच गए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ जनमत जागृत करने के लिए इस परिक्रमा का आयोजन किया है। पार्टी का उद्देश्य महंगाई, भ्रष्टाचार, सामाजिक सौहार्द और मूल्य आधारित राजनीति जैसे मामलों पर सत्तारूढ़ दल की कथित विफलता की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करना था। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक संगठनों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने और दूसरों की विफलताओं तथा गलतियों की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है। यदि यह अधिकार सरकार या राजनीतिक संगठन समाप्त करते हैं तो फिर लोकतंत्र का बच ही क्या जाएगा। तानाशाही और लोकतंत्र में बड़ा अंतर रहेगा। समाजवादी पार्टी की युवा शाखा ने आडवाणी की परिक्रमा पर पथराव करके जैसी राजनीतिक असहिष्णुता का परिचय दिया है, उसे यदि समय रहते नहीं रोका गया तो वह लोकतंत्र के लिए भविष्य में खतरा पैदा करने वाली होगी और लोकतांत्रिक राजनीति को तनाव, टकराव और हिंसा की राजनीति में बदल देगी। विरोधियों की बात न सुनना और जनता के सामने उन्हें अपनी बात कहने के अधिकार से वंचित करने के प्रयास के कितने खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं, उन पर समाजवादी पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, जिससे राजनीतिक असहिष्णुता को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसे न केवल अपने युवा सहयोगियों के उत्साह को नियंत्रित करना ही है, बल्कि सत्ता में रहने की वजह से लोगों की सुरक्षा और कानून व व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में भी कड़े कदम उठाने चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी यह मानकर नहीं चल सकती कि जो कुछ वह सोचती है वही सही है और अपने अलावा किसी दूसरी पार्टी को अपनी बात जनता तक पहुंचाने का हक ही नहीं है। देश में हिंसा का दौर बढ़ रहा है, आतंकवाद फैलता जा रहा है। अपने ही देश में सांप्रदायिक असहिष्णुता की वजह से लोग विस्थापितों का जीवन बिता रहे हैं। भ्रष्टाचार केवल प्रशासन के निचले तबके तक ही नहीं, सर्वोच्च प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर तक फैलता जा रहा है। फलतः कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। इन मुद्दों पर जो राष्ट्र के लिए घुन का काम कर रहे हैं, अंकुश लगाने के लिए कोई सर्वसम्मत मानस बनाने के बजाय लोगों को, खास तौर से राजनेता को अपनी बात कहने से रोकना अलोकतांत्रिक कार्य है और उसके परिणाम देश की आम जनता को भुगतने पड़ेंगे। कोई भी पार्टी या उसके युवा संगठन लोकतंत्र की मूल अवधारणा को कैसे
विस्मृत कर सकते हैं। भारत के सामने इस समय राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों का अंबार लगा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार की वजह से सत्तारूढ़ राजनेता की प्रशासनिक तंत्र पर पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। धन्यवाद।